प्लस एक्स माइनस 2/2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -1। ये बता रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन -1 से आगे के जितने भी डोमेन हैं पूरे डोमेन में यह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, dy अपॉन dx इक्वल टू log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 को बाहर कर दिया, x अपॉन 2 प्लस एक्स में न्यूमरेटर डायमीटर अप्लाई किया है 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डी बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर एक्स डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स मीन्स 2 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 2 का 0 और एक्स का 1 अपान में डायमीटर का होल स्क्वायर। इसको भी ब्रेक कर दिया है 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 और इसको ओपन कर दिया 2 प्लस एक्स माइनस एक्स अपान में 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, एक्स कैंसिल हो गया, ये बन गया है 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चाहें तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा वो देख लो। या तो हम चाहें तो इसको फैक्टर भी कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। इसका अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका इंटू इधर आ जाएगा, मतलब ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दो -4 माइनस का 4x, माइनस 4x है माइनस 4x, 4 कैंसिल और होल अपान में 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन गया बेटा। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, बस यही मिस्टेक हुई थी। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए आप, तो ये हो जाएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, ये निकाला हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इन सबको इक्वल टू 0 कर दो तो ये 0 में चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू 0, ये ऐसा बन जाएगा बेटा। इसको राइट साइड भेज दिया, 0 हो गया, एलसीएम ने उसका स्क्वायर रूट लिया तो 0 हो गया, एक्स की वैल्यू हमें 0 मिल गई, क्रिटिकल पॉइंट। अब हमारा जो नंबर लाइन था वह नंबर लाइन में बोला था कि एक्स इज ग्रेटर देन -1 से, तो मान लेते हैं कि ये -1 है और यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट है, पॉजिटिव इनफाइनाइट है। तो इस पूरे को जो एक्स है वह 2 डिसजॉइंट पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब यहाँ से 2 इंटरवल बन गया। अब यहाँ पे मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने 0 को लिया था, 0 नहीं लेना हमें क्योंकि ये डिसजॉइंट बनेगा। तो देयरफॉर इंटरवल्स हमें क्या मिला, इंटरवल्स मिला -1 to 0 एंड 0 to इनफाइनाइट, ये मिला बेटा। अब इन दोनों इंटरवल में हमें चेक करके देखना है कि क्या ये जो फंक्शन है वह इंक्रीजिंग है या नहीं है। अगर मैं इस इंटरवल में जाता हूँ -1 to 0 में, तो -1 और 0 के बीच का कोई भी नंबर आप ले लो और वो देखो कि डिवाइड पर dx क्या मिलता है। तो आप यहाँ पे रख लो बेटा, जैसे मान लो कि मैंने x इक्वल टू -1/2 ले लिया या 0.5, -1/2 या 0.5 इन दोनों के बीच का नंबर है, तो इसमें रख दो बेटा। ये बिलोंग किससे कर रहा है, -1 to 0 से। इसको पुट करें इन एफ डैश ऑफ एक्स में, तो रखो बेटा इसमें एफ डैश एक्स आपको ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर एफ डैश ऑफ -1/2, एफ डैश ऑफ -1/2 इक्वल टू, इसमें रखें तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 1/2 माइनस का होल स्क्वायर होल अपान 1 प्लस -1/2, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा इंटू 2 प्लस -1/2 मीन्स 2 -1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो बेटा, सब में स्क्वायर लगे रहने की वजह से सबका सब पॉजिटिव हो रहा है। ये क्या हो गया, -1/2 का स्क्वायर मैंने 1/4 हो गया, ये 1 -1/2 तो ये पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 -1
2 टू जा 4 माइनस 1 3/2, 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 9/4, ये कुछ ऐसा बन गया। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर जाएगा, 2/9, ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देयरफॉर f of x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -1 to 0। ये मिल गया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? जय समीर, समझ में आ गया? हाँ, एक मिनट, अभी ये दूसरा वाला इंटरवल को चेक कर लें, फिर रिपीट कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसको भी कर ले चेक। तब यहां पे क्या हो जाएगा, ना पुट, क्या पुट करना है इसमें? अब इस इंटरवल का कोई नंबर चाहिए, तो 0 से बड़ा, इनफाइनाइट से छोटा, x = 1 बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट इन f डैश ऑफ x, इसमें रखना है। तो देयरफॉर रख दो बेटा इसमें, f डैश x यहाँ पे दिख रहा है, तो f डैश ऑफ 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपान में 1 + 1 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 9 इक्वल टू 1/18, ये पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर देन 0। देयरफॉर f of x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल, किसमें? 0 to इनफाइनाइट। देयरफॉर f of x is increasing, x is greater than -1 throughout its डोमेन। इसके डोमेन में क्या है, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया होगा कि इन दोनों इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है, ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि -1 से इनफाइनाइट तक पूरी जगह क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब आप बोल रहे हैं कि रिपीट इसमें, हाँ इसमें क्या ये इसका डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया क्या बेटा? इसका डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया? ठीक है, इसका ये डिफरेंशिएशन समझ में आया क्या? ये डिफरेंशिएशन समझ में आया? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ, तो log 1 + x का 1/1 + x, और इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने अप्लाई किया है, ये मिल गया। अब शायद ये आप पूछ रहे हो कि ये आपको समझ नहीं आया। ठीक है बेटा, इसका एलसीएम लिया है मैंने, एलसीएम लिया है 1/1 + x माइनस 2 टू जा 4/2 + x का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया है। 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का इंटू ही तो होगा बेटा, ये इंटू होगा, इन दोनों का इंटू तो होगा एलसीएम। इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, ये कर दिया हमने, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, ये कर दिया। इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाया, a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab, और इस -4 का इसे मल्टीप्लाई कर दिया, -4 × 1 -4, -4 × x -4x अपान में 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, x² अपान में ये मिल गया, x² अपान में 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। बस क्रिटिकल पॉइंट के लिए जैसे पहले करते आए, f' को 0 के इक्वेट कर दिया, डिनोमिनेटर को राइट साइड भेजा, 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, x की वैल्यू 0 मिल गई। अब हाँ बोलो, हाँ भाई, जैसे यहाँ पे ये जो y है ना, y को ही f of x भी लिखते हैं, y और f of x में कुछ फर्क नहीं है। ठीक है बेटा,
हाँ, दोनों बातें की है, ठीक है। चलिए, ओहो, क्वेश्चन बुक है सामने। उसमें लिखा है, उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर, x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। यह फंक्शन दिया गया है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बोल रहा है कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यह कह रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए यह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा क्या बेटा। देखो x का x में इंटू x का 2 में इंटू, ऐसा बन जाएगा। अब इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 टू जा 4x क्यूब, करेक्ट है बेटा। इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया मैंने, ठीक है। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा, तो dy अपान में dx या f डैश x दोनों बातें की है, ये आपको मिल जाएगा x की पावर 4 का 4x क्यूब प्लस ये 2 पहले आ जाएगा, 8x माइनस 3 पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये इतनी बात समझ में आ गई। फॉर टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट dy अपॉन dx इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 8x माइनस 12x स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉमन क्या दिख रहा है बेटा इसमें, क्या 4x कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4x इक्वल टू 0 होगा और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। इसका फैक्टर कर लें तो इसका फैक्टर क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ से x इक्वल टू 0, एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया बेटा, ठीक है। फाइंड करो इसका फैक्टर, x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 1 इज ए कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर लाइन हमें देखना है, ये नंबर लाइन है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है। जिसमें दिया गया रहेगा, जो दिया गया वो ले, जिसमें नहीं दिया है उसको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेंगे। क्लियर है बेटा, समझ आ गया ये। अब मान लेते हैं कि ये 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। देखो 0 1 2 मतलब ये 4 इंटरवल में डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे हियर इंटरवल्स कौन सा मिला बेटा,
माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये इंटरवल हमें मिल गए 4। अब हमें देखना है कि इसमें किस इंटरवल में यह फंक्शन क्या है, या फंक्शन इंक्रीजिंग है, बस यही चेक करके बताना है बेटा हमें। तो देखिए इन इंटरवल, इस वाले इंटरवल में देखो, इस वाले इंटरवल में अगर माइनस इनफाइनाइट से 0 में लेता हूं तो 0 से कोई छोटा नंबर ले लो बेटा, -1, तो पुट करो x इक्वल टू -1, ये किसे बिलोंग कर रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 से इन f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x में रखो, तो f डैश ऑफ x मतलब dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हम लोग कहाँ निकाले इसका, dy अपॉन dx से। वैसे यही है, इसका फैक्टर वाला हम लोग पोर्शन ले लें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये फैक्टर आया था बेटा, ये फैक्टर मतलब ये और ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 इंटू -1 का क्यूब प्लस 8 इंटू -1 और -12 इंटू -1 का स्क्वायर। कितना मिलेगा बेटा, ये देखो माइनस हो गया, -4, ये भी हो गया -8, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 12 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस होगा, प्लस का 12 में इंटू होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। कुल मिला के मिल गया माइनस का 24 और लेस देन 0, देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -इनफाइनाइट टू 0। ठीक है बेटा, ये क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, अब दूसरा इंटरवल लेते हैं बेटा 0 to 1, पुट x इक्वल टू, अगर इसके प्लेस पे मैं 0.5 रख दूं, 0.5 की जगह पे मैं 1/2 लिख देता हूं, 1/2, तब क्या होगा बेटा, देखो इन f डैश ऑफ x देयरफॉर dy अपॉन dx, या dy अपॉन dx लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने dy अपॉन dx लिख रखा है, यहाँ भी dy अपॉन dx लिखता हूँ मैं, dy अपॉन dx। तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 8 इंटू 1/2 माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा, 4/8, 4/8 प्लस ये इसे कट करके 4 हो गया, माइनस ये 4 हो जाएगा, 4 से कट के 3 तो माइनस का 3, ये बन गया 2, 4 - 1 यानी कि ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 1 इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 0, मीन्स देयरफॉर f of x is strictly increasing in interval कहाँ से, 0 to 1। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब 2 इंटरवल और है, अब ये इंटरवल है ना, पुट 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, मैं 3/2 जैसे 1.5 को 3/2 लिख दें, x इक्वल टू 3/2 इन dy अपॉन dx, तो रख दो बेटा, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे रख रहे हैं तो 4 इंटू 3/2 का होल क्यूब प्लस 8 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू, नहीं होल स्क्वायर नहीं बेटा, बस इतना ही है, 12 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर। देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, तो 4 इंटू 27/8 प्लस इसे काट दो 4, ये हो जाएगा 12 माइनस ये हो गया 4 से कटेगा 3 तो मतलब माइनस का 9, ये कितना हो गया बेटा, 4 2 जा 8, 27/2 और इसमें से माइनस हो जाएगा तो प्लस का 3, ये एलसीएम 6 प्लस 27 33/2 ग्रेटर देन 0। देयरफॉर f of x is strictly increasing in 1 to 2 इंटरवल 1 to 2। और लास्ट इंटरवल बचा है 2 to 8।
2 to 8 में 3 रख दो, तो ये आप लिख सकते हो पुट x इक्वल टू 3 इन dy अपॉन dx, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का क्यूब प्लस 8 इंटू में 3 माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा? ये 27 इंटू 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 प्लस 2 10, ये 108 हो गया। प्लस ये 24 हो गया और ये 3 3 जा 9, 12 इंटू 9 108 से 108 कैंसल, 24 इज ग्रेटर देन 0, therefore f of x is strictly increasing in 2 to infinite। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब आप देखोगे तो देखो इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है। कहने का मतलब ये हो गया कि 0 से बड़ा मतलब यहाँ से लेकर के इधर सब में क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम लिख सकते हैं therefore f of x is strictly increasing in x is greater than 0। x is greater than 0 से पॉजिटिव तक कहीं भी चले जाओ, इनफाइनाइट तक, ये हर सिचुएशन में क्या है? फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। करेक्ट है बेटा, समझ आ गया? समीर जयेश, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा। फोर साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 is increasing function in close interval 0 to π/2। 0 to π/2 मतलब इसमें 0 और π/2 भी इंक्लूड होंगे, 0 और π/2 भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे देखिए, फिर वैसी इसका f' निकालिए। देयर dy अपॉन dx इक्वल टू, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा दो बेटा, तो 2 प्लस कॉस थीटा इंटू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस न्यूमरेटर साइन थीटा इंटू डिनोमिनेटर का 2 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और थीटा का कितना हो जाएगा? -1। ये कुछ ऐसा मिल जाएगा बेटा। अब इसको ब्रेक कर लो आप, तो ये कितना मिला? 4 इंटू
2 cos थीटा, इस cos थीटा कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो प्लस में ये बन गया sin स्क्वायर थीटा -1 होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो बेटा ये और ये दोनों मिलकर के 1 बन चुका है, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 cos थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और माइनस का 1, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, मैं सेल्सियम ले लो तो ये कितना होगा 4 का इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8 cos थीटा प्लस में 4 और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा प्लस इसका ओपन भी कर देते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा होल अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा मिल गया। अब हमें चेक करना है ये कितना हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये यहाँ पे गया तो माइनस का 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो बेटा यहाँ से cos 4 थीटा 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा माइनस हो जाएगा और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तब ये क्या बनेगा 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये हो जाएगा आपका 4 cos थीटा और यहाँ बच गया माइनस का cos स्क्वायर थीटा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका मिला है dy अपॉन में dx। देयरफॉर फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या मिलेगा, इसको 0 कर दें तो dy अपॉन dx इक्वल टू 4 cos थीटा। एक चीज गलत हुआ बेटा, फंक्शन थीटा का था तो यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा लिखेंगे, dy अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पूरे को राइट साइड भेज देंगे 0 हो जाएगा और इसमें से cos थीटा कॉमन तब 4 माइनस cos थीटा बचा इक्वल टू 0। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 और 4 माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, यहाँ मिलेगा cos पाई बाई 2 और यहाँ से क्या मिला cos थीटा इक्वल टू में 4। तो ये तो बाहर हो गया, इस रेंज के 0 टू पाई बाई 2 के बाहर हो गया क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ये नेग्लेक्ट हो गया। अब थीटा इक्वल टू मिल गया पाई बाई 2, तो इस पाई बाई 2 पे हम चेक करना है कि यह जो है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो आप देख लो बेटा इसमें 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ट्रांसफर कर दो तो ये आपको dy अपॉन डी थीटा ये यहाँ पे आया है ना, इसे पुट कर दो, पुट x इक्वल टू पाई बाई 3 ले लिया मैंने, मतलब 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री हमने इसमें ले लिया, तब ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 4 इंटू पाई बाई 3 सॉरी cos पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर होल अपॉन में 2 प्लस cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा। इक्वेट करो इसको, पाई बाई 3 यानी कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको लिख देंगे 4 इंटू 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इक्वेट करते बेटा, ये हो गया 1/4, इससे कट गया, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/4 अपॉन में ये कितना हो गया 2 2 जा 4 1 5 5/2 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 1 7/4
अपान में ये हो जाएगा 25/4, 4 से 4 कैंसल, 7/25 पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर y या एफ ऑफ एक्स या फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to π/2, क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ठीक है बेटा, यही आंसर हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ओके, चलिए ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही।